मानव का शरीर और उस मानव के शरीर में 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और 1 मन, ये 11 रूपी इंद्रियां, इनको कंट्रोल में रखना बहुत कठिन। आज एकादशी का लोग व्रत करते हैं, करना भी चाहिए। परम भगवदीय जीव एकादशी का व्रत करते हैं कि हम भोजन छोड़ देते हैं, हम ये नहीं खाएंगे, हमारी एकादशी है, हम ये नहीं खाएंगे, हमारी एकादशी है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एकादशी सफल कब होती है? जब आपकी 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन ये आपके कंट्रोल में हो, तो समझ लो कि एकादशी पूर्ण हो गई और एकादशी का फल आपको प्राप्त हो। अब हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेत्र गलत देख रहे हैं, जिह्वा गलत बोल रही है, कान गलत सुन रहे हैं, श्रवण शक्ति गलत जगह जा रही है, नेत्र गलत जगह जा रहा है, जिह्वा गलत बोल रही है। जब ये हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी, जब ये हमारी इंद्रियां हमारे संयम में नहीं होंगी, तो हम कितना भी व्रत कर लें, हम कितना भी उपवास कर लें, हम चाहे कितने भी भूखे रह लें, तो भी उस व्रत का फल नहीं मिलेगा। व्रत का फल कब मिलता है? जब हमारी इंद्रियां हमारे काबू में हो। कि नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, और कभी नहीं दरस कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, अवगुण बहुत कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। और मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, कभी नहीं भजन कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, कभी नहीं भजन कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, अवगुण बहुत कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। ये संसार सागर में आने के बाद यदि मैंने अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं किया, संसार सागर में आने के बाद हमने अगर अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं किया, तो फिर ये मानव का देह बेकार है, फिर ये मानव का देह बेकार। अगर हम अपनी इंद्रियों को काबू ना कर पाए, अपनी इंद्रियों को काबू करा, तो समझो कि हमने एकादशी का व्रत किया। कई लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आपने अपने कितने दोषों को समाप्त कर दिया। प्रदोष का व्रत कब सफल है? जब आप अपने दोषों को समाप्त करो। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, गलत व्यसन नहीं करूंगा, गलत बात नहीं बोलूंगा, गलत चीज नहीं खाऊंगा, अपने दोषों को समाप्त करो। और जब हम अपने दोषों को समाप्त करते हैं, जब हम अपने दोषों को बिल्कुल शून्य पर लाकर छोड़ देते हैं, तो समझो कि हमारा प्रदोष का व्रत सफल हुआ। तब समझें कि हमने प्रदोष का व्रत किया। हमारे भीतर के दोष समाप्त नहीं हो रहा है,
और हम सोचें कि व्रत कर लें उससे भगवान राजी हो जाएगा, नहीं हो सकता। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। श्री शिवाय, श्री शिवाय। अपने भीतर के दोष को जिस दिन हमने समाप्त किया उस दिन परमात्मा हमको मिले।